अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं CS 506 का। तो टाइप्स ऑफ एरर है। एरर क्या होते हैं? जिस तरह आपको पता है कि एरर कोई भी आप मिस्टेक वगैरह कर देते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है? एरर होता है। एरर आपके पास तीन किस्म के होते हैं। सिंटैक्स होता है, लॉजिक होता है, रन टाइम होता है। सिंटैक्स एरर होता है जिस तरह C++ है, ये आपके पास सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आपके पास जो सिंटैक्स जिस तरह से दिया होता है आपने उसको उसी तरह से अगर राइट डाउन नहीं करते, उसमें से हम कॉलम छोड़ देते हैं, कोटेशन छोड़ देते हैं, ब्रैकेट्स कर्ली छोड़ देते हैं, ठीक है, या जो आप लिखते हैं कोड उसके अंदर कोई एरर करते हैं तो वो आपके पास सिंटैक्स एरर होता है। लॉजिक एरर ये होता है कि आपने अगर ग्रेटर दैन लिखना है आप उसकी जगह लेस दैन लिख देंगे, लेकिन ये एरर शो नहीं करेगा, बट आपकी आउटपुट जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएगी, ठीक है। रन टाइम एरर ये होता है जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, सो उस टाइम जो आपका जो एरर आ जाता है, लाइक आपके कोई भी सिंटैक्स के अंदर आप छोड़ देते हैं या कोई ब्रैकेट्स ऐड नहीं करते तो वो आपको एरर शो दे देते हैं। और जिस तरह आपकी एग्जांपल डिवाइड बाय ज़ीरो होता है, आपने कोई भी प्लस माइनस कर रहे होते हैं, अगर उसको 1 बाई आप ज़ीरो कर देते हैं तो जब नीचे ज़ीरो चला जाएगा तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास रन टाइम एरर आ जाएगा। आपका सिस्टम जो है ना वो भी जो है हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी कोई चीज़ आ जाती है वो इन्फिनिटी टाइम जब रन करना स्टार्ट करेगा तो आपका सिस्टम जो है ना हैंग हो सकता है। एक्सेप्शन ये होता है कि आपका जब रन टाइम आपको ऐसे लगे कि आपकी कुछ इसमें मिस्टेक हैं, अगर आपने लाइक किसी नंबर को तकसीम गलत कर दिया, लाइक 1 बाई ज़ीरो कर दी, क्योंकि डिवाइड के अंदर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ज़ीरो आ जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो आपका सिस्टम जो है ना हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसको सही कर किस तरह कर किए जाते हैं, इसको डील किस तरह किया जाता है, या तो इसको इग्नोर कर सकते हैं या उस मसले को आप हल करते हैं या उसको किसी और जगह पे जाके हल करते हैं। हैंडल एक्सेप्शन ये होती है कि आपके पास जो एरर आता है उसको वंस उस कोड को निकाल के आप उसी जगह सही एंटर कर दें। टर्मिनेट ये होता है जब आपका जो है ना प्रोग्राम प्रॉपर्ली सही नहीं होता, एरर वगैरह आते हैं तो वो टर्मिनेट कर जाता है, वो फिर आगे एग्जीक्यूट नहीं करता। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एंड एक्सेप्शंस इन जावा रिप्रेजेंट एज ऑब्जेक्ट। थ्रूएबल क्या होता है? आर एक्सेप्शन इन जावा आर इनहेरिटेड फ्राम अ क्लास। जो चीज़ें क्लासेस इनहेरिट की जाती हैं उनको आप बोलते हैं। एक्सेप्शन की टाइप्स कितनी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अनचेक है और एक चेक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। अनचेक एक्सेप्शन क्या होता है कि दैट कम एट रन टाइम एक्सेप्शन अकर। जब आपका प्रोग्राम रन और उस टाइम कोई एरर आ जाए तो वो अनचेक होता है। चेक एक्सेप्शन क्या होता है कि जब आप का प्रोग्राम कंपाइल हो रहा हो उस टाइम जो एरर आएगा उसको आप बोलते हैं चेक का। अनचेक मतलब यहाँ पे एन आ रहा है, इट्स मीन दैट यहाँ पे आप समझ लें रन टाइम आपका होगा। यहाँ पे पहले सी आ रहा है, इट्स मीन दैट कंपाइल टाइम। ये चीज़ें आप इस तरह कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है ना आपको भूले नहीं, ठीक है। और इसको आपने एरर जो जब ये एरर आ जाता है रन टाइम तो क्या करते हैं कि आपने इससे छुटकारा हासिल करने की क्या करते हैं, आप डिबगिंग करते हैं। जो प्रॉब्लम जिस कोड के अंदर जिस लाइन में होती है आप उसको सही करते हैं तो आप फिर रन कर लेते हैं। चेक के अंदर जब कंपाइल हो रहा होता है तो आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है, फिर आपको बता देता है कि आपके पास जहाँ पे एरर है आप इसको सही करें। उसके बाद है कि इनको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन सी टेक्निक होती है? इंपॉर्टेंट है, 5 होती हैं। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रू एंड थ्रूज। ट्राई ब्लॉक्स ही होता है कि आपके पास इन फ्यूचर में आपको जो है ना डाउट हो कि हमारे पास यहाँ पे एरर आ सकता है या ये एरर आ सकता है, तो आप उसको किस में लिखते हैं? ट्राई ब्लॉक्स में लिखते हैं। कैच ब्लॉक में क्या होता है कि जब आपके पास आफ्टर द ट्राई ब्लॉक मस्ट कम द कैच ब्लॉक। इन दिस वी राइट द कोड हाउ वी विल हैंडल द एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक के बाद आगे कैच ब्लॉक के अंदर हम इंस्ट्रक्शन पास आउट करते हैं कि आपने एक्सेप्शन को आप हैंडल किस तरह से करना, आपके पास जो एरर आया। फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या होता है? इफ़ एक्सेप्शन कम और नॉट दिस फाइनली ब्लॉक मस्ट विल बी रन और एग्जीक्यूट। फाइनली ब्लॉक के अंदर ये होता है कि इसके अंदर अगर आपके पास उसमें एरर आ गया है लेट्स सपोज, तो इसने फिर क्या करना है? टर्मिनेट नहीं होना, इसने क्या करना है? एग्जीक्यूट मस्ट होना है। इसलिए फाइनली ब्लॉक करना चाहे आपका कोड ठीक हो गलत हो, इसलिए एग्जीक्यूट होना ही होना है। उसके बाद है थ्रू है, इसको थ्रू क्या कहते हैं? टू मैनुअली थ्रू एन एक्सेप्शन की वर्ड थ्रू, इसको मैनुअली अगर करना हो तो इसका यूज़ करते हैं। आगे है थ्रू, THRWS है, तो इसका है कि एन एक्सेप्शन दैट इज़ थ्रू आउट ऑफ मेथड मस्ट बी स्पेसिफाई एज सच बाय अ थ्रू क्लास होता है, ये आपने कर लेना। लेक्चर 8 है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज ऑफन यूज़ एब्स्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रीम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और सोर्स आर सिंक क्या होता है? इट इज़ एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ डाटा। सोर्स आर सिंक होता है, डिफरेंट वेज होते हैं, सिक्वेंशियल होता है, रैंडम होता है, मेमोरी, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इनके आपने कंसोल को रीड करना हो, फाइल को करना हो, नेटवर्क रीड करना हो तो उसके सिंटैक्स क्या होता है ये करने हैं। ये आपका 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन प्लस आपका 5 मार्क का क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पूछेंगे कि स्ट्रीम
की क्लासिफिकेशन जो है ना क्या होती कितनी होती हैं, टाइप्स बताएं। बेस ऑन फंक्शनैलिटी स्ट्रीम कैन कैटेगराइज एंड नोड स्ट्रीम एंड फिल्टर स्ट्रीम होता है। तो नोड स्ट्रीम क्या होता है कि आर दोज विच कनेक्ट डायरेक्टली विद द डाटा सोर्स आर सिंक। नोड स्ट्रीम जो होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डाटा के सोर्स या सिंक के साथ। आगे क्या है आपके पास लाइक फ़िल्टर स्ट्रीम है। फ़िल्टर स्ट्रीम क्या होता है कि प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी टू रीड राइट डाटा फ्राम द सोर्स। ये क्या करता है आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि जो आपने डाटा स्टोर किया हुआ है सोर्स से उसको रीड करने के लिए, ठीक है। इसको आप बोलते हैं फ़िल्टर स्ट्रीम। इसका आपको सिंटैक्स आना चाहिए, ये क्या होता है ये चीज़ आपने कर लेनी है, ठीक है। फाइल स्ट्रीम को बता दिया है। फाइल स्ट्रीम का फर्दर ये होता है कि आपने जब किसी चीज़ को ज़्यादा कंप्रेस करना हो, बड़ी चीज़ है उसको कंप्रेस करना हो तो उसके लिए जो है ना कंप्रेशन लाइक यूज़ कर। जिस तरह आपके पास एक तस्वीर है उसका साइज़ आपके पास है 100 KB है, क्या है 100 KB है। तो जब आपने फॉर्म फिल करना है तो उसके अंदर वो आपको बोलता है कि 50 KB की होनी चाहिए। आप क्या करेंगे उसको डाटा उस पिक को जो है ना कंप्रेस कर देंगे, उसका साइज़ 50 KB आप कर देंगे, ठीक है। इसको आप बोलते हैं। स्ट्रीम की क्लासिफिकेशन कितनी होती है, एक होता है टेक्स्ट स्ट्रीम होता है और एक बाइट स्ट्रीम होता है। 2 टाइप्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 3+5 मार्क क्वेश्चन में। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या होता है, इन दिस वी फिल्टर द डाटा इन टेक्स्ट फॉर्म। इसके अंदर डाटा को टेक्स्ट फॉर्म के अंदर फिल्टर करते हैं। बाइट स्ट्रीम के अंदर इन दिस वी गेट आर इनपुट डाटा इन बाइट फॉर्म। इसके अंदर जो डाटा को गेट करना या इनपुट करना वो बाइट फॉर्म में करते हैं। लेक्चर नंबर 9 है प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें जो पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास के अंदर जो है ना कोड लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसको सुपर क्लास बोलते हैं। इसके आगे कौन सी ये चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, ये वाली जिसको ड्राइव क्लास बोलते हैं। इसमें इनहेरिटेंस करनी पड़ती है, मीन दैट कि आपको जो है ना पेरेंट्स से आगे फिर जो है ना चीज़ें अब बनाते हैं। और इसके अंदर 2 सॉल्यूशन होते हैं जिसके थ्रू हम जो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है इसके अंदर जिस तरह आपने एक वर्चुअली चीज़ थिंक करनी, जिसको आप पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना। बस वर्चुअली चीज़ों को थिंक करना, बस वो उसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट नहीं करना होता। इसमें जो जस्ट चीज़ों का हम जो है ना प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं, चीज़ों का जूम करते हैं, ये मसले आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन हम उस कोड के अंदर चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं करते। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट्स ए पेरेंट क्लास, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस आर स्पेशल जावा टाइप विच कंटेन ओनली a set of method prototype but does not provide the implementation for these prototypes होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ये आपसे पूछेंगे एमसीक्यूज़ में GUI स्टैंड फॉर क्या होता है, ये आपने यार ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, इज़ अ विजुअल इंटरफेस होता है। अब ये देखिए मेरे पास ये चीज़ें बिल्ट अप हैं, ये देखिए कलर मैं अपनी मर्ज़ी से लगा सकता हूँ, इसको रेज़ करना मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, टेक्स्ट ऐड करना ये करूँगा। ये सारा जो है ये ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे इनको नहीं पता है इनके बैक पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई हैं, कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं। मैंने क्या करना है, ये जस्ट मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये GUI का मतलब होता है कि जो आपके इंटरफेस प्रोवाइड किया गया आपने उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है और यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। उसके बाद आपने ये याद रखना है इसके GUI कंपोनेंट्स पार्क और java.awt है या java.swing पैकेजेस होते हैं। GUI क्लासेस वर्सेस नॉन GUI सपोर्ट क्लास क्या होती है। GUI क्लासेस क्या होते हैं, एज द नेम इंडिकेट आर विजिबल एंड यूज़र कैन इंटरेक्ट विद देम। ये चीज़ें मुझे विजिबल हो रही है, मैं जो है ना इनको यूज़ कर सकता हूँ। इनके बैक में मुझे हिस्ट्री का नहीं पता होता, ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली भी हैं। नॉन GUI क्या होता है, प्रोवाइड सर्विस एंड परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन फॉर GUI क्लासेस, दे डोंट प्रोड्यूस एनी विजुअल आउटपुट। ये हमें कोई विजुअल आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता कि ये चीज़ क्या है। फंक्शनैलिटी हमें जो है ना वो किसने करनी होती है, GUI ने परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो GUI होता है, जो भी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं उसके बैक पे वो चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं, कोड वगैरह ऐड करना, जो टूल यूज़ करने होते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये जिस तरह एक सॉफ्टवेयर बना हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, अब क्या है कि इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म है ये GUI कराएगी, इसकी बैक पे जो होगी वो नॉन GUI कराएगी। java.awt पैकेजेस क्या होते हैं, इंटरफेस पे जो ये जो यूज़र की जो कैपेबिलिटी को जो है ना मेंटेन करना, शो करवाना होता है, ठीक है। ये किसके थ्रू होती है, ये GUI के थ्रू होती है। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि AWT कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हैवी वेट कंपोनेंट्स कहते हैं। और नॉन GUI क्या होता है, जहाँ हम सब कुछ टाइप करके बताते हैं। इसके अंदर हर चीज़ें बैक पे टाइप की होती हैं, फिर सॉफ्टवेयर तब बनता है। GUI में क्या होता है, हमने जस्ट चीज़ों को यूज़ करना। अब जो एक पर्सन है जिसको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो भी डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है और इसको यूज़ करना आसान होता है, ठीक है, ये चीज़ है। These are the newest GUI components. Swing components are written, manipulate and they are also called pure Java components। ये MCQs के लिए 10 देख लीजिएगा।
इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं, ये दो आपने याद करना है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ऐड एंड सेट लेआउट क्या होती है, मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से ज़्यादा। इसका जो है ना आपको सिंटैक्स भी आना चाहिए। दी ऐड मेथड होता है, ये कंपोनेंट्स को जो है ना ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसकी आगे क्या है कि बेसिक जो 2 कैटेगरीज होती है, एक टॉप लेवल कंटेनर और एक जो है ना जनरल पर्पस कंटेनर। टॉप लेवल कंटेनर ये होता है कि इसके अंदर हम जो कंटेनर होते हैं और उसके बाद उसके बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, जिस तरह बटन या लेबल्स वगैरह जो होते हैं वो टॉप लेवल में। जनरल पर्पस कंटेनर क्या होता है, ये कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बाय द मस्ट बी एडिड एट टॉप लेवल। ये जो अकेले नहीं होते, इसके साथ जो है ना आपके पास टॉप लेवल जो कंटेनर होते हैं वो भी ऐड किए जाते हैं, जिस तरह जे फ्रेम है, डायलॉग है, एप्लेट है, ये वगैरह जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और इसका जे फ्रेम का ये आपको पता होना चाहिए इसको किस तरह ऐड करते हैं। उसके बाद गेट द कंपोनेंट एरिया ऑफ द टॉप लेवल कंटेनर जो है। एवरी विंडो हैज़ 2 एरिया, सिस्टम एरिया एंड कंपोनेंट। ये आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में शार्ट में कितने होते हैं और आप इसको एक्सप्लेन करें। सिस्टम एरिया और क्लाइंट कंपोनेंट एरिया क्या होता है। जो कंपोनेंट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट कैन बी एडिड रिमूव इन दिस एरिया। क्लाइंट एरिया के अंदर हम कंपोनेंट को ऐड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसका जो आपका सिंटैक्स है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फ्रेम होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आगे अप्लाई लेआउट टू कंपोनेंट एरिया होता है, जिस तरह बटन होता है, JIU इनपुट होता है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और इसका जो है ना आपने ये चीज़ें याद रख लेनी है कि आप जो अपने कंपोनेंट को किस तरह से जो है ना लेबल कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं, उसको इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। टेबल देन आपके पास क्रिएट एंड ऐड कंपोनेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क का शार्ट क्वेश्चन मोस्ट स्टूडेंट के एग्जाम में आए। ये आपने बटन को क्रिएट किस तरह से करना है, ये आपने एज इट इसको जो है ना याद कर लेना है इसकी सिंटैक्स को। उसके बाद फ्रेम है, इसका जो ये आपने फ्रेम का साइज़ आपने ये एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आपने विजिबली जो फ्रेम होता है उसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो विजिबली फ्रेम को कराएगा, ठीक है। ये आपने ये चीज़ भी कर लेनी है। बटन को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस बताया था। उसका जो सिंटैक्स होता है वो बिल्कुल सेम एज इस तरह होता है, आपने अपने बटन को जो है ना करना होता है। इवेंट हैंडलिंग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। इसके GUI जनरेट इवेंट व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद GUI। फॉर एग्जांपल बटन को क्लिक करना, मूव करना, क्लोज करना। अब ये सॉफ्टवेयर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक करके किसी बटन क्लिक करता हूँ, ये हो जाता है। उसके बाद इसको आगे मूव करना है माउस के थ्रू, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद विंडो क्लोज करनी है मैं कर सकता हूँ, ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। बहुत AW2 एंड स्विंग कंपोनेंट नॉट ऑल जनरेट इवेंट, तो ये कौन से नहीं करते, ये वाले नहीं करते, ठीक है। इवेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि इवेंट्स और सोर्स के अबाउट, ठीक है। एक्शन इवेंट्स क्लिकिंग आप बटन होता है। एक्शन इवेंट क्या करते हैं, एक क्लिकिंग करना आप बटन, किसी कोई भी बटन इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है, ये आपके प्लस है। विंडो इवेंट क्या करते हैं, डूइंग समथिंग विद विंडो क्लोजिंग मिनिमाइजिंग। विंडो के थ्रू क्या करते हैं, मैंने उसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है विंडो का, ठीक है, वो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। इवेंट हैंडलिंग होती है जब आपके सामने GUI या जब आपके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, जो चीज़ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है इसको क्या बोलेंगे, इवेंट हैंडलिंग आप बोलेंगे। नेक्स्ट वन इवेंट हैंडलिंग मॉडल होते हैं। ये क्या करते हैं कि इवेंट को जो है ना बिल्ट अप करने के लिए, बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इवेंट हैंडलिंग के स्टेप्स 3 होते हैं, कौन कौन से हैं, क्रिएट कंपोनेंट्स है, बिल्ड कंपोनेंट्स है, रजिस्टर हैंडल विद जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर लेनी है। इवेंट जनरेटर होते हैं, ये आपके पास बटन, माउस की एंड विंडो होते हैं। ये 4 नाम आपने अच्छी तरह से करने हैं। अच्छा, ये है कि एक्शन इवेंट, ये आपके MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जावा क्या करता है कि हर इवेंट टाइप के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और एक्शन इवेंट जो होता है इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, एक्शन लिसनर होता है, की इवेंट के लिए की लिसनर होगा, और माउस इवेंट के लिए माउस लिसनर है, और java.awt इवेंट के लिए जो है ना ये देखें, ये आपके पास क्लास है, और इसके बाद ये क्या है, इसका इंटरफेस होगा। क्लासेस सेम होंगी लेकिन इसका इंटरफेस सेम क्लास आप ऐड करेंगे। अब ये एक्शन लिसनर है, तो ये आपकी क्लास है। जब आप इसका इंटरफेस बनाएंगे क्या लिखेंगे, एक्शन इवेंट लिख देंगे, ठीक है। लिसनर हट जाएगा और एक्शन इवेंट बन जाएगा। इसमें आइटम लिसनर है तो यहाँ पे क्या आएगा, आइटम इवेंट्स आ जाएगा, मीन दैट कि इसका इंटरफेस बन जाएगा। इवेंट और जनरेटर के सोर्स कौन से होते हैं, स्विंग एंड AWP कंपोनेंट्स है, जिसमें जे बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, जे फ्रेम है। जनरेटर जनरेट्स एंड इवेंट ऑब्जेक्ट है, और रजिस्टर लिसनर विद इटसेल्फ है।
इवेंट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, इवेंट सोर्स है, फिर इसका ऑब्जेक्ट है, फिर इवेंट लिसनर है, इवेंट लिसनर वही चीज़ है कि आपके पास सोर्स है, क्लास है, उसका सोर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद मोर एग्जांपल ऑफ हैंडलिंग इवेंट्स क्या है, इसकी 2 टाइप्स बताई गई है माउस इवेंट की, एक माउस मोशन लिसनर है, माउस लिसनर है। इनकी ये 2 आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। सिंटैक्स आपके ड्रैग के और मूव के किस तरह करने हैं। माउस लिस्टनर इंटरफेस क्या करते हैं, काम प्रेस करना, रिलीज़ करना, उसको क्लिक करना, इंटर करना, एग्ज़िट करना, ठीक है, वही चीज़ आ जाती है इसमें। एप्लेट के अंदर क्या होता है कि इवेंट अडाप्टर क्लासेस हैं। अच्छा, ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग में आ जाता है, मैं इसको आपको बताता हूँ, आपने याद किस तरह करना है, ठीक है। अब देखें कि इसका अडाप्टर क्लास है, अडाप्टर क्लास के अंदर आपने याद रखना है जिसके पहले वर्ड सी से यूज़ हो रहे हैं या सी से यूज़ हो रहे होंगे, के से यूज़ हो रहे हैं, जस्ट के में एक ही आ रहा है, और एम की से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और डब्ल्यू से। सी के एम और डब्ल्यू से जो यूज़ होंगे वो आपके पास आगे आपने अडाप्टर लगा देना है, ठीक है। जिस तरह आपने इंटरफेस में क्या लिया था, इवेंट लगा दिए थे, इसमें आपने अडाप्टर लगाना है। यहाँ पर क्यों अडाप्टर क्लास है इसलिए अडाप्टर आएगा। डब्ल्यू से यूज़ है, विंडो लिसनर है, विंडो अडाप्टर, माउस मोशन लिसनर है, माउस मोशन अडाप्टर है, की लिसनर है, की अडाप्टर है, कंटेन लिसनर है, कंटेन अडाप्टर है, कंपोनेंट लिसनर है, कंपोनेंट अडाप्टर है। जो सी और के एम से यूज़ होंगे वो आपके पास यहाँ पे आपके चेंजेस करनी है, बाकी को आपने छोड़ देना, ठीक है। ये आपने इनको अच्छी तरह से करना है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट की देखते हैं रजिस्टर मेथड के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है। जो नाम ए से यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, बल्कि आपने ना इन जो सारे जो यूज़ हो रहे हैं इनके अंदर आपने क्या करना है, ये जस्ट आपने एक चीज़ ऐड करनी है, वो ऐड की, ऐड एक्शन लिसनर है, ऐड एडजस्टमेंट लिसनर है, ऐड कंपोनेंट लिसनर है, ऐड दिस, इन सारों के साथ आपने ऐड कर देना है रजिस्ट्रेशन मेथड के अंदर। तो इसके अंदर आपने याद रखना जो सी से यूज़ हो रहे होंगे, के से और एम से, उनको आपने क्या करना है कि उनके आगे अडाप्टर लिख देना, बाकी आपने चीज़ें ब्लैंक छोड़ देनी। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन टेबल में आता है। उसके बाद है हाउ टू यूज़ अडाप्टर क्लासेस को यूज़ करने के क्या होते हैं। ये आपके पब्लिक क्लास है, ये MCQs आए होते हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करना है, और पब्लिक क्लास इवेंट को भी आपने इस तरह से करना है, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। प्रॉब्लम इन लास्ट कोड एग्जांपल आ जाती है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, एनोनिमस इनर क्लासेस वो होती हैं जिनका नेम नहीं होता, हिडन होता, ठीक है, जिसका नेम ना हो और उनकी जो सेम एंड इनर क्लास इन कैपेबिलिटीज़ हो मच शार्टर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, उनको आप एनोनिमस कहते हैं। मीन दैट कोई भी पर्सन है जो आपका मैसेज करता है लेकिन उसका नेम हिडन होता है, आप उसको जज करना आपके लिए मुश्किल होगा, उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल होगा, इसको आप बोलते हैं नेम वर्सेस एनोनिमस सब्जेक्ट क्या होते हैं। नेम होता है स्ट्रिंग के लिए आप इनको कोटेशन में लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट इस तरह करते हैं, आप इस प्रिंट निकालने के लिए ये आप इसका आ जाता है, ठीक है। एनोनिमस के अंदर क्या करते हैं, आप इसको करते हैं हेलो, इसको आउटपुट आ जाती है इसकी। उसके बाद JDBC स्टैंड फॉर होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है, और ये क्या करता है कंटेन बेसिक एंड मोस्ट ऑफ द इंटरफेस एंड क्लासेस के लिए होता है java.sql पैकेज आप यूज़ करते हैं। प्रोसेस रिजल्ट ऑफ द क्यूरी होता है, ये क्या करता है फर्स्ट रो हैज़ इंडेक्स, इसकी पहले जो इंडेक्स होता है 1 होता है, और फिर जो ना नॉट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी टेबल बनना होता है ना उसका जो इंडेक्स होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लाइक नल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जो है कि 0 होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो सिंटैक्स होते हैं ये आपके लिखे हुए हैं। अच्छा, आपने जो भी होता है उसको क्लोज़ करना होता है अपने प्रोग्राम को, उसके लिए आप क्या करते हैं कॉन डॉट क्लोज, इस तरह जो है ना आप इसका यूज़ करते हैं। ये MCQs में आपसे पूछते हैं। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए में आप क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करने आप यूज़ करते हैं। और एग्जीक्यूशन अपडेट के लिए क्या होता है, ये DML के अंदर इंसर्ट डाटा करना, डिलीट करना, अपडेट करना होता है। और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, आप डाटा क्रिएट करते हैं, इसमें टेबल को ड्रॉप करते हैं, और अल्टर टेबल होता है, ठीक है, ये चीज़। और ये जो सिंटैक्स होता है ना ये आपको आने चाहिए कि आपने ना ये CS403 की बुक से आपका लिया गया ये वाला, ठीक है, CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक्स में से ये सिंटैक्स आया है। क्या किया गया है कि आपने वहाँ से करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं से डाटा को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आपने उसका सिंटैक्स क्या होता है। अगर आप ये करना चाहिए कर सकते, नहीं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। प्रीपेड स्टेटमेंट होती हैं, व्हाट इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट सेम क्यूरी मल्टीपल टाइम्स बाय ओनली चेंजिंग पैरामीटर। तो क्या करते हैं, इफ़ यू सिंपली रिप्लेस सम ऑफ मार्क पैरामीटर, क्या करते हैं अगर आपने उसको करना हो तो ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं, और ये इसका जो डाटा को अपडेट करना हो तो ये इसका सिंटैक्स होता है।
अच्छा, नेक्स्ट वन है कि डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो किस तरह करते हैं। ज़ेल सेट हमें बताता है कि हमने किस पोजीशन पे जाके अपने डाटा पोजीशन यूर स्टैंड है, ये हमें बताता है कि आप जो है ना अब डाटा की कौन से पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ये आपको बताता है। इनिशियली द कोर्स पोजीशन बिफोर द राउ ज़ीरो राउ से पहले आपको बता देता है कि आप कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं। डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट होता है, ये आपको बताता है कि इन दिस वी आर अनेबल टू मूव बैकवर्ड एंड आल्सो अनेबल टू अपडेट द डाटा। इसके अंदर हम ना डाटा को अपडेट कर सकते हैं, ना ही हम जो है ना प्रीवियस जो है ना बैक मूव कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने सिंटैक्स भी से करने हैं। यूज़ फॉर रिजल्ट सेट मेथड के अंदर होता है कि इसके अंदर को यूज़ करके यूज़ रिजल्ट सेट मेथड को हम डाटा के आगे भी जा सकते हैं और बैक भी हम मूव ऑन कर सकते हैं। गेटर क्या होता है, इसके थ्रू हमने डाटा को फैच करना होता है, कहीं से भी हमने डाटा को लेके आना है, फैच करना है, उसकी वैल्यू को उसको बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पहले कॉलम के अंदर जो इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल है, इसके पहले जो इंडेक्स की वैल्यू जो है सपोज वो 1 होनी चाहिए, 0 नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बताएगी। अपडेट एंड क्लोज़ का मतलब होता है जब आप उसको क्लोज़ करते हैं, ख़त्म करना हो तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं। अपडेट एंड आर स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट होता है। इन दिस वी कैन चेंज बैकवर्ड एंड अपडेट अपवर्ड। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ होगी बैकवर्ड या अपवर्ड जो है ना चेंजेस करनी होती हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। अपडेटेबल का मतलब वो चीज़ को अपडेटेबल है, ये चीज़ इसके काबिल है, अपडेट हो सकती है। ये सिंटैक्स लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे प्रीपेड स्टेटमेंट। इन दिस वी ऐड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। वी विल ऐड पैरामीटर आफ्टर, इसके अंदर जो है ना हम पैरामीटर ऐड कर सकते हैं अपने से कोई भी करना हो। प्रीवियस के लिए होता है कि अगर टेबल के हमने प्रीवियस जाना है, बैकवर्ड मैंने अगर मूव करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे पहुँच गया, अभी मुझे इसे बैकवर्ड मूव करना है यहाँ पे, तो मैं इजीली जो है इसको यूज़ करके मैं जा सकता हूँ। ये मुझे सेबल बनाती है। एब्सोल्यूट इंट है, if given raw number in this position move the cursor forward with respect to beginning of the result set। ठीक है, ये हमें बनाता है इसलिए कि हमारा जो कर्सर है वो आगे फॉरवर्ड मूव हम कर सके इस पोजीशन में जाकर। ठीक है, इसकी ये अब किसी भी स्ट्रिंग को अपडेट करना हो तो क्या होते हैं, आपके स्ट्रिंग कॉलम का नेम ऐड करते हैं, उसकी फिर वैल्यू आप ऐड कर देते हैं तो आपका स्ट्रिंग जो है ना अपडेट हो जाता है। इंसर्ट रो है, इसके अंदर ये हमें क्या करते हैं कि मूव नेक्स्ट रो, अगर यहाँ इस रो में है, मैं अगर इस रो में हूँ तो ये मुझे कैपेबल बनाएगा कि मैं नेक्स्ट रो के अंदर मूव कर सकूँ। उसके बाद लास्ट एंड फर्स्ट है, अगर हम इफ़ वी वांट टू गो फर्स्ट टू लास्ट, अगर हम पहले रो से लास्ट में अगर हम जाना चाहें तो इसलिए हम जा सकते हैं। गेट रो होता है, इसके अंदर हम जो है ना कहीं से भी डाटा लेके आना हो तो हम लेके आ सकते किसी भी रो से। डिलीट रो होती है, अगर मैंने ये रो डिलीट करनी है तो मैं इस से के थ्रू जो है ना ये रो ख़त्म कर सकता हूँ। मीटर डाटा, व्हाट डज़ इट मीन, मीटर डाटा क्या होता है, मीटर डाटा इट्स डाटा अबाउट डाटा, इन डाटा है उसके आगे फिर आपका जो डाटा बनता है वो आपके पास डाटा कहलाता है। ये आपका CS403 से जो है ना ये डाटा जो मीटर डाटा का कंसेप्ट इन्होंने पिक किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपके साथ बता भी रहा हूँ कि ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, कौन सी बुक से आए हैं, ताकि आपको ईजी हो। और इसके अंदर रिजल्ट सेट करना हो तो आपके लिए ये जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर रिजल्ट सेट डाटा मीटर मेथड कौन सा होता है, ये आपका 5 मार्क का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। गेट कॉलम काउंट होता है, जिस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम को रिटर्न करने यूज़ करते हैं। गेट कॉलम डिस्प्ले साइज, रिटर्न साइज लाइक लेंथ एंड विड्थ, जो उसका साइज़ होता है लेंथ होती है उसको करने के लिए रिटर्न। गेट कॉलम नेम इंटीजर या गेट कॉलम लेबल होता है, आपने क्या करना है कॉलम के नेम जो नेम को रिटर्न करना है। गेट कॉलम टाइप इंटीजर होता है, कॉलम के टाइप्स को रिटर्न करने के लिए हम जो है ना इसके 5 जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको करने के यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग डाटाबेस मीटर डाटा ऑब्जेक्ट होता है, कनेक्शन होता है, और डाटाबेस मीटर डाटाबेस जो है ना डाटाबेस मीटर डाटा, ये जो चीज़ें आपने याद करनी इंपॉर्टेंट है, ये सिंटैक्स पूछ सकते हैं। कनेक्शन कौन का क्या होता है और डाटाबेस मीटर डाटा का क्या होता है, ये चीज़ें आपने करनी है। यूज़ फॉर रिजल्ट सेट मेटर डाटा मेथड होते हैं, इसके अंदर आपने पॉइंट्स याद करने हैं। गेट डाटाबेस प्रोडक्ट नेम होता है और गेट डाटाबेस प्रोडक्ट वेरिएंट है। गेट ड्राइवर नेम है और इस रेडियो ऑनली है। उसके अंदर क्या होता है कि आपने रिटर्न वेरिएंट नेम विच यू आर यूजिंग। ठीक है, और गेट ड्राइवर नेम के अंदर क्या करते हैं कि इसके कनेक्शन के जो नेम होते हैं उसको रिटर्न करना है। रेडी का मतलब है कि इन विच नीड लाइक
रीडिंग और राइटिंग इन डाटाबेस, कोई चीज़ आपने रीड करनी है, राइट करनी है तो इसको यूज़ करते हैं। JDBC ड्राइवर की टाइप्स कौन से, ये आपका 3+5 मार्क का क्वेश्चन है। टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 JDBC है जिसके अंदर ODBC ब्रिज आता है, और 2 के अंदर नेटिव है जिसके अंदर API पार्टी जावा ड्राइवर है। 3 के अंदर नेट प्रोटोकॉल है जिसके अंदर ऑल जावा ड्राइवर होते हैं। नेटिव प्रोटोकॉल के अंदर ऑल जावा ड्राइवर, ये आपके इंपॉर्टेंट है। JDBC और ODBC ब्रिज के अंदर ये आपने करना है। क्या करते हैं, क्लाइंट आर इक्वली दैट ऑल क्यूरी गोज़ इनटू ODBC, क्लाइंट की जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो किस में जाती हैं, ODBC के अंदर जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो कहाँ पे जा रही है, ये डाटाबेस सर्वर के अंदर जा रही है ये आपकी। नेक्स्ट है नेटिव के अंदर। नेटिव के अंदर क्या होता है, क्लाइंट व्हेन डाटा राइट द डाटा गोज़ इनटू सर्वर, जब यूज़र यहाँ पे डाटा लिखेगा वो डायरेक्टली किधर जा रहा होगा, डाटा के सर्वर के पास जा रहा होगा आपकी क्यूरी। नेट प्रोटोकॉल के अंदर अगर बात करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, आप जो क्यूरी लिखेंगे पहले वो कहाँ पे जाएगी, सर्वर मशीन के पास जाएगी, फिर सर्वर मशीन आपकी क्यूरी को जो है ना यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, आप जो सर्वर मशीन के पास जाएगी। नेटिव प्रोटोकॉल एंड ऑल जावा ड्राइवर होते हैं, तो वो क्या होता है, जो डाटा आप लिखते हैं वो डायरेक्टली जो है ना सर्वर मशीन के पास जाती है, उसको के फंक्शन या रिज़ल्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टली चली जाती है। आगे जावा ग्राफिक्स है, ये कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें पूछ सकते हैं कि पेंटिंग स्विंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ये आपने बताना है। प्रोटेक्शन वाइड पेंट कंपोनेंट्स है, पेंट बॉर्डर और पेंट चिल्ड्रन है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। और पेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पेंट अगर आपने कोई भी चीज़ पेंट करनी है उसको ऐड करना ज़रूरी है वरना पेंटिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर वो जो पेंटर होता है, ठीक है, उसके अंदर आप पेंट कंपोनेंट ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर आप पेंट कर सकते, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। पेंट बॉर्डर होता है, इसके थ्रू हम जो है ना उसके साइड पे जो बॉर्डर ऐड करते हैं उसको बोलते हैं। पेंट चिल्ड्रन होता है, वी विल ऐड दिस मेथड बाय यूजिंग दिस वी कैन पेंटिंग फ्री हैंड। पेंट चिल्ड्रन का मतलब होता है कि अगर हमने फ्री हैंड ऐसे ऐसे करनी है तो हम क्या करें, इसका यूज़ करेंगे पेंटर के अंदर, तो कीवर्ड का, तो इसके थ्रू जो है ना हम फ्री हैंड कहीं पे भी अगर पेंटिंग करनी है हम कर सकते इजीली। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। एनिमेट क्या होता है, if we want to animate something like ball moving from one place to another we constantly नीड टू कॉल पेंट कंपोनेंट। ठीक है, अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें मूव करना है तो उसके लिए हम पेंट कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, वही फ्री हैंड मैंने बताया। जावा गिव अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रीपेंट मेथड देता है आपको। उसके बाद G.draw रेक्ट ओवर 20, तो इसके रेक्टेंगल के अंदर हम ड्रा करते हैं, एक्स और वाई एक्स से बनाएंगे, फिर वैल्यू को जो है ना हम इसकी वैल्यू जो है 20 स्टोर करवा देंगे न्यू लोकेशन के मूव करवाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। एनिमेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपने पेंट किया है या जो शेप वगैरह आप हम बना रहे होते हैं पेंटर के थ्रू, वो आप एक जगह से दूसरी जगह जो है ना एनिमेट कर सकते हैं, लाइक मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ मैंने पेंटर के अंदर बनाई उसको मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा, आगे पीछे लेके जा सकता हूँ इजीली फ्री हैंड होके। बेसिक डेफिनेशन एप्लेट्स की क्या है, ऑल स्मॉल प्रोग्राम रिटन इन जावा एंड इंक्लूडेड इन HTML पेजेस। छोटे प्रोग्राम होते हैं उनको जावा में लिखे जाते हैं और HTML पेजेस के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, यू नीड स्पेशल HTML इन दी वेब पेजेस टू टेल ब्राउज़र अबाउट द एप्लेट्स। ठीक है, हमें बताना होता है एप्लेट किसको सपोर्ट कर रहा होता है, मस्ट जो अभी जो मॉडर्न ब्राउज़र है वो है जावा 1.4 है। ठीक है, अप्रोप्रिएट। और एप्लेट क्या होता है, यू राइट एन एपल बाय एक्सटेंडिंग द क्लास एप्लेट या जे एप्लेट्स होता है। राइटिंग सिंपल एप्लेट, इसमें जावा की आपने फ़ाइल प्लस आपने क्या की है, जावा की फ़ाइल और उसकी जो HTML की फ़ाइल है दोनों को आपस में ऐड करना होता है। ठीक है, और फिर हमारा एप्लेट तैयार होता है। ये आपका एक जावा कोड लिखा गया है, दूसरा आपका ये HTML कोड है, इन दोनों को आप एक फ़ाइल ये है एक ये है, ये HTML की जावा, इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो ये आपकी एप्लेट बन जाएगी। और इसके लाइफ साइकिल कौन से होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। आप लिखने इट कैन इनिशियलाइज इटसेल्फ, ये अपने आप को खुद ही इनिशियलाइजेशन होती है और इसकी जो रनिंग स्टार्ट होती है उसकी रनिंग जो स्टॉप हो जाती है। और इट कैन परफॉर्म अ फाइनल क्लीन अप, और उसके बाद क्या होता है फाइनल क्लीन अप हो जाता है। ठीक है, इट्स प्रिपेयरिंग फॉर बीइंग अनलोड होना बंद हो जाता है, मीन क्लोज हो जाता है। अच्छा, इसके जो पॉइंट्स आए थे 5 पॉइंट्स थे, उन्होंने बोला था कि आप जो है ना एप्लेट्स के जो लाइफ साइकिल मेथड कौन से हैं। पहले क्या करेगा, एप्लेट इनिशियलाइजेशन करेगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर उसको पेंट करेगा, फिर उसको रोक देगा, फिर वो ख़त्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये 5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन करना, स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना, पेंट का मतलब होता है कि जो कि आपने उसको चीज़ को विजिबल बनाना है तो उसके लिए आप पेंट का यूज़ करते हैं।
और ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। और सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक क्लाइंट का कनेक्शन जब दूसरे क्लाइंट के कनेक्शन से किया होता है तो उसको बोलते हैं। और सॉकेट क्या होती है, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप डाटा एट द सेम टाइम भेज भी सेंड भी कर रहे होते हैं और गेट भी कर रहे होते हैं। एंड किसी होती है सच एंड एज इनपुट स्ट्रीम होती है और आउटपुट स्ट्रीम होती है। एंड इनपुट स्ट्रीम मतलब होता है डाटा सेंड करना, आउटपुट स्ट्रीम होता है डाटा को रिसीव करना होता है। पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 5 मार्क्स प्लस या 3 मार्क क्वेश्चन में यहाँ से पूछते हैं। और MCQs भी FTP जो होता है वर्क करता है 21 पोर्ट्स पे, HTTP वर्क करता है 80 पोर्ट्स पे, और टेलनेट जो है वो वर्क करता है आपके 23 पोर्ट्स पे करता है। ये आपका शॉर्ट प्लस जो है ना आपका लॉन्ग भी आ सकता है और MCQs आपका मस्त बनते हैं इसमें से। क्लाइंट साइड ये होता है कि जस्ट जो क्लाइंट होता है वो आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। इसके थ्रू पोर्ट के थ्रू जो है ना हम अपने जो भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म जो है ना कर रहे होते हैं, क्लाइंट को भेज भी रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं। और स्टेप टू मेक आ सिंपल क्लाइंट 5 स्टेजेस होती हैं। ये लॉन्ग आए होते हैं, इसकी लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, java.net है, IO है और इसके बाद सॉकेट है, ये वाली आ जाती हैं इसमें। ये चीज़ें बाकी आ जाती हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या कौन से होते हैं और बफर रीडर कौन से होते हैं, ये चीज़ें आपने करनी है इनके सिंटैक्स से। और आउटपुट स्ट्रीम का जो कोड होता है ये आपको आना चाहिए, और प्रिंट के लिए आपने किस तरह करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैसेज को सेंड करना है तो pw.println और कोटेशन में हेलो वर्ड कर देंगे। रीड करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, क्लोज करने के लिए आप इसका सिंटैक्स का यूज़ करें। इनके सिंटैक्स आपने अच्छी तरह से करने हैं। और उसके बाद जो है कि मेक अ सर्वर प्रोसेस कैन बी सेपरेट इनटू 7 स्टेप्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं। तो ये आपके जो है ना इसके मेन जो है ना स्टेप्स मेंशन है। क्लोज के लिए वो चीज़ें यहाँ पे अगेन बताई गई हैं। लेक्चर नंबर 22 है, लास्ट वन है। सीरियलाइजेशन क्या होती है, इसमें बार बार लूप को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसकी मदद से जो है ना आसानी से हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप जब भी कोई भी टास्क परफॉर्म करना है अगेन एंड अगेन आप लूप लगाते हैं हर जो है ना स्टेप पे जाके, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती। एक दफ़ा आप लगा लेते हैं, बाकी आपका टास्क ईजी हो जाता है, उसी के थ्रू जो है ना आप करते हैं। सीरियलाइजेशन के अंदर जावा में क्या होता है, जावा प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट खुद चेक करता है कि किसको रीड करना है किसको राइट करना है, वो खुद जो है ना होता जाता है इसमें। ऑब्जेक्ट नो हाउ टू रीड और राइट देमसेल्फ और टू स्ट्रीम। इसमें एक तो ये है कि जावा क्या करता है, एक्सटेंसिव सीरियलाइजेशन को सपोर्ट करता है क्योंकि उसके थ्रू हमें बार बार लूप सप्लाई नहीं करने होते। सेकंड पॉइंट में ये होता है कि इसके ऑब्जेक्ट के जो है ना वो खुद ही चेक कर लेता है कि उसने किसको रीड करना है किसको राइट करना है, ऑटोमेटिकली वो चेक करके बता देता है, ठीक है। इसमें बार बार हमें चेक करने की नहीं नीड होती। ये भी आपका 3+5 मार्क क्वेश्चन है। प्रिवेंशन सीरियलाइजेशन होती है, जब आप चाहते हैं जिसमें सर्वर को डाटा हम सेंड कर रहे हों तो वो ही जैसे उसको गेट कर रहा हो, कोई थर्ड पर्सन ना गेट कर रहा, ठीक है। जिस तरह आप मैसेज भेजते हैं वो क्या होता है, व्हाट्सएप एंड टू एंड क्रिप्टेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जस्ट आप इन बिटवीन 2 पर्सन की जो कन्वर्जेशन होती है वो जस्ट उन्हीं के दरम्यान रहती है, कोई थर्ड पर्सन नहीं दे सकते। इसी तरह सेम ये है कि जब डाटा आप भेज रहे हो कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ट्रांजिएंट कीवर्ड कौन से होते हैं, एक ट्रांजिएंट सॉकेट है, ट्रांजिएंट आउटपुट स्ट्रीम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांजिएंट कनेक्शन कौन है, ठीक है। ये जो आपने मस्ट तैयार करना है ये आपका ये कंफर्म आप समझिए आपके पेपर में आएगा। ट्रांजिएंट क्या होता है, इसमें जो काम कर रहा है या जिस सर्वर को मैसेज सेंड कर रहे हैं वही डाटा देख सकता है, कोई थर्ड पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप चीज़ कर लेनी है। तो ये थे हमारे मिड टर्म की प्रिपरेशन थी, मैंने लेक्चर आपको करवा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और आपने मस्ट फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।